हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जो संस्कृत में जो गिनती से प्रश्न बनता है उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें और ध्यान रखनी है इसके बारे में जानेंगे। ये जो है गिनती से संबंधित आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इन टॉपिकों को भी। इससे पहले भी 3-4 संबंधित जो है गिनती से संबंधित वीडियो में डाल चुकी हूँ, जिसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमें गिनती से संबंधित ध्यान में रखनी जरूरी होती है, क्योंकि परीक्षा में संस्कृत में गिनती से संबंधित 1, 2, 3 नंबर तक का प्रश्न बनता ही बनता है। तो संस्कृत में जो 3 से 18 के बीच की गिनती है वो जो है केवल बहुवचन में चलेंगे। किसमें चलेंगे? बहुवचन में। उनका जो रूप है वो बहुवचन में बनेगा, एक वचन और द्विवचन में नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारी गिनती 19 से 99 तक की है उसमें क्या 19 से 99 के बीच जितनी भी गिनतियां हैं सभी गिनती स्त्रीलिंग एक वचन में चलेंगे। फिर अगला है हमारा इम्पोर्टेंट टिप्स गिनती से संबंधित कि जो हमारा शतम यानी 100, सहस्त्रम यानी 1000, अयुतम 10,000, लक्षम लाख, न्यूतम प्रयुतम ये 10 लाख को न्यूतम भी बोलते हैं प्रयुतम भी बोलते हैं, 10 लाख आदि जितने भी बनेंगे हमारे 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, अनगिनत, सबका जो रूप होता है वो सब एक वचन नपुंसकलिंग में बनेंगे। और इनका जो रूप है किसके समान चलेगा? फल के समान चलेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारा फलम फले फलानी होता है तो इसमें जो तो है किसमें बनेगा? एक वचन में ही सिर्फ बनेगा, लेकिन द्विवचन और बहुवचन में नहीं बनेगा। तो फलम और फिर अगले में जो है हमारा करके ऐसे रूप फल के आधार पर बनेगा। तो चलिए जानते हैं और संस्कृत में किस गिनती से संबंधित किस प्रकार के जो प्रश्न है बनते हैं। एक तो हमारा जो है एकोनविंशति यानी 19, 29 और जो 39 कह लीजिए, 59 कह लीजिए आता है, इससे ज्यादा प्रश्न बन के आता है। और एक हमारा जो प्रश्न बनता है 9, 9, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इन सब गिनतियों का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हमारा इस प्रकार भी प्रश्न बनता है कि एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन सी गिनती में जो गिनती है उसमें जो है कौन सा रूप जो है शुद्ध है। यानी 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन दे देंगे उसमें जो शुद्ध रूप होगा वो छांटना रहता है। यहाँ तक कि तीसरा प्रश्न हमारा गिनती से संबंधित इस प्रकार बनता है कि कोई जो है प्रश्न है उसको जो वाक्य के रूप में देंगे और पूछ देंगे कि अंडरलाइन करके कि इसमें इसको जो इसकी जो गिनती है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम संस्कृत में जो गिनती से संबंधित प्रश्न बनता है उसको हम इजीली जो है ज्ञान कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और संस्कृत में गिनती से संबंधित 1, 2, 3 प्रश्न के लिए भी हमें कहीं ना कहीं मारामारी करनी ही पड़ती है। तो जो आप लोग ये छोटा टॉपिक है ये सोच के जो है इग्नोर ना करिए, इसको इस पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर जो है मायने रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।